नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में लगभग 3,60,000 नियोजन इकाइयों के द्वारा नियुक्त नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं। जब से नियोजित शिक्षक कार्यरत हुए हैं उसके तुरंत बाद से इनकी लालसाएं बढ़ी और वे राज्य कर्मी का दर्जा पाने हेतु संघर्षरत हो गए। पूरे बिहार में आधा दर्जन से भी अत्यधिक शिक्षक संघ संगठन हैं जिनके बैनर तले कई दफा धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए। जब जब चुनाव आते हैं नियोजित शिक्षकों को कुछ न कुछ अवश्य ही लाभ प्रदान किए जाते हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में ही नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु घोषणाएं कर दी जा चुकी थी, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव आने को है, अब तक 100% नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सका है। यहां तक कि आज से लगभग 8 माह पूर्व 2,22,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का जो क्षमता परीक्षा हुआ उसके परिणाम घोषित हुए भी 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 100% क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग का कार्य इतने धीमे गति से चल रहा है कि कोई अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा है। जो कल तक सटीक जानकारियां प्रदान करते रहते थे उनका भी अंदाजा और अनुभव और सारे सूत्रों के हवाले से मिली खबरें झूठा साबित हो रहा है। चाहे वह बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए खबर हो, बीपीएससी हेड टीचर से जुड़े हुए खबरें हो, बीपीएससी हेडमास्टर से जुड़े हुए खबरें हो या फिर क्षमता परीक्षा से जुड़े खबरें हो, सारे खबरें झूठे प्रतीत हो रहे हैं। अब मैंने कई दफा वीडियो बना करके विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में अवगत कराते रहा हूं कि 1.5 माह चले इस काउंसलिंग में भी लगभग 36,000 शिक्षक शिक्षिकाएं काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं। ये जो 36,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण जो काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं उनमें 3,000 ऐसे हैं जो उपस्थित ही नहीं हुए। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण होगा और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण होगा, अपूर्ण होगा, जिनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी होगा, फर्जी तरीके से बहाल हुए होंगे, तो उचित नहीं समझे होंगे काउंसलिंग में सम्मिलित होना। चूंकि काउंसलिंग में जाते भी तो उनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाता। और 36,000 में से 33,000 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका किसी न किसी आधार पर छांट दिया गया है, उनको डाउटफुल बता दिया गया है, उनका काउंसलिंग होल्ड कर दिया गया है। अब रीशेड्यूल जारी करने की कवायद प्रारंभ की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग और बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के बीच बैठकें जारी हैं, लेकिन अब तक हल नहीं निकल पाया है। रीशेड्यूल कब होंगे, छूटे हुए 36,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण है उनका काउंसलिंग कब होगा, और 1,87,000 से भी अत्यधिक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक बनने और राज्यकर्मी का दर्जा पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कब राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, कब वे नए विद्यालय में पदस्थापित होंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं है। न कोई मीडिया हाउस को, न शिक्षा विभाग को और न ही बीएसईबी को। शिक्षा विभाग चाह रही है कि रीशेड्यूल जारी करने से पूर्व जो आवेदन में त्रुटियां रह गई है या फिर त्रुटिपूर्ण अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो अपलोडेड हैं तो पोर्टल खोला जाए कुछ दिनों के लिए और आवेदन में सुधार कर ले लोग। साथ ही जो त्रुटि रहित डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, परिपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स है वो वे उस पे अपलोड कर ले, ताकि जब वे रिकाउंसलिंग के लिए जाएं तो काउंसलिंग उनका सफल हो जाए। अब बीएसईबी क्या चाहती है अब तक वह क्लियर नहीं कर पाई है। इसी में यह मामला फंसा हुआ है। अब इंतजार करना होगा, देखना यह होगा कि रीशेड्यूल कब जारी होता है। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा अलग अलग जिलों को नोटिस थमा दिए गए हैं। अलग अलग जिलों से प्रत्येक जिला में रिकाउंसलिंग
अर्थात जो काउंसलिंग का रीशेड्यूल जारी होना है, तिथि तय नहीं है कब से होंगे, लेकिन उस हेतु कमेटी बना दी गई है कि कौन कौन अधिकारी के देख रेख में जो है दोबारा जो काउंसलिंग होना है वो होगा। तिथि घोषित नहीं है और आप सभी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिकाउंसलिंग हेतु, काउंसलिंग का रीशेड्यूल हेतु, तो वे सभी अपना डॉक्यूमेंट्स त्रुटि रहित कर लें, डॉक्यूमेंट्स अपना परिपूर्ण कर लें। साथ ही जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसका अवलोकन कर लें कि कहां कहां आपने त्रुटि किया है। ज्यादातर उम्मीदें हैं कि रीशेड्यूल जारी होने से पूर्व पोर्टल ओपन किया जाए और सुधार का आपको मौका मिले, डाटा एडिटिंग का भी अवसर प्रदान हो और डॉक्यूमेंट्स री अपलोड का भी आपको अवसर प्रदान हो। यदि डाटा एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स री अपलोड का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो पुनः इन 36,000 क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। यह आप 100% मान के चले तो शिक्षा विभाग को यह पता है, इसीलिए वह इस प्रयास में जुड़ी हुई है। लेकिन हम शिक्षा विभाग, बीएसईबी एवं बिहार सरकार से मांग करेंगे कि जितना जल्द हो सके क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग करा करके उन्हें योगदान करा लिया जाए, ताकि क्षमता परीक्षा फेज 2 का जो परीक्षा संपन्न हो गए और कई महीने बीत चुके हैं उनका भी परिणाम घोषित करके और उन्हें काउंसलिंग कराया जाए, पदस्थापित कर दिया जाए। साथ ही बीपीएससी आयोग के माध्यम से जो अध्यापक का, प्रधानाध्यापक का, प्रधान शिक्षक का जो भर्ती प्रक्रिया लंबित है उसे भी यथाशीघ्र संपन्न करा लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।